हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वर्क एंड टाइम चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। वर्क एंड टाइम में सिंपल इंटरेस्ट खत्म करने के बाद वर्क एंड टाइम स्टार्ट किया था। इसमें भी बेसिक्स तो मैंने आपको पूरा करवा ही दिया था। मोर मैन लेस डेज, मोर मैन मोर वर्क, मोर डेज मोर वर्क, और ये इसके बेसिक क्वेश्चन जो कि सारे इस 3 फॉर्मूलास पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पे आपको वर्क का ध्यान रखना, वर्क 2 इधर आएगा और वर्क 1 उधर आएगा। ठीक है, इसके बेसिस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे प्रैक्टिस। और फिर हमने सेकंड टाइप स्टार्ट की थी जहाँ पे एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकालनी होती है। इसकी भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी। और अगर 2 की जगह 3-3 लोग एक साथ आए तो उसकी भी प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी कर ली थी। और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था, पहले टुगेदर का दिया होगा और अकेले का पूछ लेते हैं, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। तो काफी कुछ हो चुका है। आज हम इसकी कुछ एडवांस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा वर्क एंड टाइम। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, ए एंड बी can do a piece of work in 12 days. B and C in 15 days. C and A in 20 days. How long would each take separately to do the same work? इस क्वेश्चन में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ए और बी एक साथ करते हैं 12 दिनों में, बी और सी एक साथ करते हैं 15 दिनों में, सी और ए एक साथ करते हैं 20 दिनों में। हर कोई ईच अकेले अकेले इस काम को खत्म करना हो तो कितने दिनों में करेंगे? ए का आपको निकालना है, बी का आपको निकालना है और सी का आपको निकालना है। ठीक है, ट्राई करिए एक बार।
हाँ जी, आया सबका आंसर। जैसा हमने कल ए और बी के लिए लगाया था जब हमें सेपरेटली दे रखे थे, इस बार हमें एक साथ दे रखे हैं। हम एक साथ लगाएंगे, जैसे भी आपको पूरा समझ आ जाएगा। ए और बी का 12 डेज में दिया है, तो आप इनको जैसे क्वेश्चन में दिया है एज इट इज ही लिखेंगे। ए प्लस बी हमें एक साथ दिया है ना, ए प्लस बी 12 डेज में करते हैं, बी एंड सी 15 डेज में, हम एज इट इज ही लिखेंगे बी और सी 15 डेज में, सी और ए 20 डेज में, सी और ए 20 डेज में। अब हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। आपको बताया था जो भी एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है, तो इन तीनों का 60 आएगा। और 12 को कितने में मल्टीप्लाई करेंगे 60 करने के लिए? 5 पे। 15 को कितने से करेंगे? 4 से। और 20 को 3 से। तो आपको बताया था ये जो आता होता है ये टोटल वर्क होता है, और ये यहाँ पे जो आती है वो एफिशिएंसी होती है इनकी। ठीक है, कल हम इन चीज को सेपरेटली कर रहे थे, यहाँ पे एक साथ हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अब इन तीनों का निकालें कंबाइंड, ये इसको और इसको तीनों को कंबाइंड कर दें, ए प्लस बी ये पहला वाला, बी प्लस सी ये दूसरा वाला, और सी प्लस ए ये तीसरा वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिए हैं। तीनों की अगर हम एफिशिएंसी ऐड करें, ए प्लस बी की 5 थी, इस जोड़े की 4 थी, और इस जोड़े की 3 थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है। तीनों ही जो है वो 2-2 बार है, तो मैं 2 को कॉमन ले लूंगा और अंदर बच गया ए प्लस बी प्लस सी। और इस साइड अगर आप देखेंगे 5 4 9 और 3 12, 12 आ गया। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई? इसको काटो 6। तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 आ गई है। ये आपको याद रखना है। इसी से हम बाकी भी निकाल सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाता भी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने टाइम में इस काम को खत्म कर देंगे, तो आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, टोटल वर्क है हमारा 60 और एफिशिएंसी इन तीनों की है 6, तो 10 डेज में ये काम को खत्म कर देंगे। ये हमसे लेकिन पूछा नहीं गया है। ठीक है, हमसे सिर्फ इंडिविजुअली पूछा गया था। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार एफिशिएंसी दोबारा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना था हमारा? 12 15 20, 12 15 20, और हमने इनका 60 लिया था, और ये 5 4 3, ये इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी थी। अब इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आई थी? 6 आई थी। ठीक है, ये पिछले पेज से ही मैंने कॉपी की है। अब हमें इंडिविजुअली पूछा गया है। ठीक है, तो इंडिविजुअली आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास 5 दी है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 दी है, और सी और इस साइड 6 है, तो सी की एफिशिएंसी आप आराम से निकाल सकते हैं। 6 - 5 1। तो टोटल वर्क जो कि 60 है, अगर उसको सी करेगा 1 की एफिशिएंसी से, तो 60 दिन ले लेगा, 60 डेज ले लेगा। ठीक है, ऐसे ही आप बाकियों की भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 6 दे रखा है, और यहाँ पे बी प्लस सी की 15 है। ठीक है, सॉरी 4 है एफिशिएंसी, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, और इस तरीके से बन जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। अगर अकेले ए को करना है तो ये टोटल 60 वर्क को 2 की एफिशिएंसी से 30 डेज में करेगा। ठीक है जी, इसी तरीके से एक लास्ट और बचा हुआ, वो भी आप कर सकते हैं। सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास
टोटल 6 था, और सी प्लस से हमारे पास 3 है, तो बी कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3, 3। तो टोटल 60 को 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो ये 20 डेज आ जाएगा। तो हमारे इंडिविजुअली भी हमारे पास निकल आया, ए करेगा 30 डेज में, बी करेगा 20 डेज में, और सी करेगा 60 डेज में। ये तीनों हमसे क्वेश्चन में पूछे गए थे, और एक साथ पूछा जाए तो ये भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो इससे कोई भी रिजल्ट निकल सकता है, जस्ट आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के ही क्वेश्चन दिया था ताकि पुराना आपका पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है जी, तो सबको क्लियरली समझ आ गया। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो हमारे पास तीनों के आंसर आ गए हैं, सी 60 डेज में, ठीक है, ए 30 डेज में, और बी का क्या है, बी 20 डेज में, और तीनों एक साथ पूछा जाए तो 10 डेज में, ए प्लस बी प्लस सी। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। सबको समझ आ गया है? नोट कर लिया आपने? चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप इसमें और क्या पूछा जा सकता है आपसे? इसमें नेक्स्ट टाइप क्या आ सकती है? P is twice P is twice as good as Q. P is twice as good as Q, and together they finish piece of work, and together they finish piece of work in 36 days. ठीक है, आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज टेकन बाय P alone to finish the work. चलिए ये निकालें। इसी क्वेश्चन को अलग से पूछने का तरीका है, क्वेश्चन नया नहीं है। देखिए एक बार।
हाँ जी, आ गया सबका क्वेश्चन, आंसर आ गया। ये एक्चुअल में जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। ये चेक करना एक बार, सेम क्वेश्चन ही है ना ये मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आपके जो सबके आंसर आ रहे हैं, एक बार चेक करिए क्या वो ऑप्शंस के अंदर है। जो आपने सबने मुझे आंसर्स भेजे हैं, क्या वो गिवन ऑप्शंस के अंदर वो आंसर है? संजना, रितु रानी, संदीप कौर धालीवाल, इसलिए मैंने ये आपको ऑप्शन के साथ दिया है। और आप लोग मुझे दोनों दोनों का वर्क क्यों बता रहे हो? संजना, रितु रानी, यहाँ पे तो सिर्फ पूछा गया है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पी अलोन टू फिनिश द वर्क। क्योंकि मुझे अब 13 साल हो गए एमसीक्यू खुद बनाते बनाते, हर साल 5000 एमसीक्यू बनाता हूँ। 13 को 5000 से मल्टीप्लाई कर लो आप, कितने एमसीक्यू मैं खुद बना चुका हूँ। मुझे ये भी पता है आप लोगों ने गलती क्या की है। आप लोगों ने यहाँ किया, यहाँ पे 36 लिया, और क्योंकि पी की एफिशिएंसी 2 टाइम्स दे रखी है, आपने 2 लिखा, 1 लिखा, इसीलिए लोगों का आंसर 36/2 करके 18 आ रहा है, जिनका भी 18 आंसर आया है। रुपिंदर कौर, तो 18 आंसर भी कैसे है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल 36 लिख लिया और 2 1 किया, पी अकेला तो 18। चलो भाई, गलती भी आपने क्या की है और कैसे की है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से देखिए क्या गलत है आपकी करने की अप्रोच में। गलती क्या हो रही है आपके अप्रोच में? ये 36 जब आपने यहां पे लिखा है, यहां पर जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? यहां पर जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? ध्यान से देखो पुराने क्वेश्चन में, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टोटल वर्क। यहाँ पे जो एलसीएम लेते हैं या लिखते हैं वो क्या होता है? टोटल वर्क होता है। काम कितना है? क्या हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखते हैं? नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? टोटल वर्क। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिख लिया है? ये 36 क्या है? ये तो कितने दिन लगे उनको काम करने के लिए वो है। हमें तो टोटल वर्क पता ही नहीं है इस क्वेश्चन में। समझ गए क्या गलती है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पी का, क्यू का, यहाँ पे एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी लिखी जाती है और यहाँ पे टोटल वर्क लिखा जाता है। क्या हमें टोटल वर्क पता है इस क्वेश्चन में? नहीं पता। एफिशिएंसी पता है। एक सेकंड रुकिए। हेलो, तो हमें यहाँ पे टोटल पता नहीं है। एफिशिएंसी इस क्वेश्चन में दे है, एफिशिएंसी हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है। P इज ट्वाइस एज गुड एज Q। P की एफिशिएंसी दुगनी है Q से, एफिशिएंसी दी है। अगर Q की 1 है तो P की 2 होगी। ठीक है, हम टोटल वर्क नॉर्मली हम डेज निकाला करते थे। कैसे निकालते थे? हम निकालते थे इन दोनों का एफिशिएंसी। जिस भी क्वेश्चन में हमने निकाला, आप देखिए ध्यान से, हम क्या किया करते थे, हम टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते थे, नंबर ऑफ डेज आ जाते थे, यही करते थे हम।
हम नॉर्मली क्या किया करते थे, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते थे, नंबर ऑफ डेज आ जाते थे। यही करते थे हम अभी तक जितने भी कुछ, ठीक है। क्या हम यहां पर भी सेम चीज करके देखें? टोटल वर्क कितना है हमें तो नहीं पता, टोटल वर्क उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3। और क्या आंसर आ जाया करता था? नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज क्या हमारे पास है इस क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल है, 36 दिनों में दोनों काम खत्म करते हैं, 36। टोटल वर्क हमारे पास निकल आएगा, टोटल वर्क हमारे पास निकल आएगा 36 इंटू 3 108। टोटल वर्क आ गया जी 108। अब इस टोटल वर्क को क्वेश्चन में बोला सिर्फ पी से करवाना है, तो 108 को सिर्फ पी से करवाओ, 2 से 54 आंसर, 54 डेज लगेंगे, 54 डेज लगेंगे। ठीक है जी। तो आपको समझ आया आप क्या गलती कर रहे थे? हम नंबर ऑफ डेज लिख रहे थे टोटल वर्क की जगह। आ गया जी सब समझ? तो जस्ट थोड़ी सी पूछने का तरीका ही बदला है, टाइप तो अभी भी सेम ही है। अगर आप किताबों में बुक्स में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैं आपको वो भी जरूर बता देता हूँ, ऐसे सॉल्व किया होगा। ये मुझे भी नहीं पता, मतलब 1 डे वर्क निकाल के कुछ करते हैं ये, तो जिनको ऐसे अच्छा लगता है आप ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन मुझे ये वाला तरीका नहीं आता। 1 डे वर्क कुछ निकालते हैं 1/36 1/54 ऐसा करके कुछ, जिनको बुक वाला तरीका से आप कंफर्टेबल आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही ही। ठीक है जी, आगे बढ़े। राजप्रीत कौर 108 को क्या किया, 54 कैसे आया? राजप्रीत कौर जी, आज आप कल भी आपने क्लास अटेंड की थी, आज पहली बार आप मेरी क्लास में अभी जस्ट आपने आज ही ज्वाइन की है? कल आपने जो वर्क एंड टाइम का बेसिक्स पूरा करवाया था, आप थे उस क्लास में या आज ही ज्वाइन की है? एक 108 को क्या किया, 54 कैसे आया? ये आप सामने देखिए लिखा हुआ है, 108 को हमने काट दिया 2 से, इसलिए 54 आया। 2 से काट दिया 108 को, 108 को हमने 2 से काट दिया, 2 5 का 10, 2 4 का, इस तरीके से 54 आया। यही पूछना चाह रहे थे आप? और ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था ऐसा, बी पी अकेला कितने दिन लगेंगे, पी अलोन टू फिनिश द वर्क, इसलिए हमने पी निकाला। ठीक है। चले आगे। अच्छा, एक डाउट एक आया है, लेकिन अभी मैंने ये वाली टाइप करवाई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये जो डाउट आया इसी के थ्रू मैं ये टाइप भी कवर करवा देता हूँ। यही इस चैप्टर की लास्ट टाइप है।
अभी मुझे ये टाइप करवानी थी जहाँ से आपने डाउट पूछा, लेकिन एनीवे यही इस चैप्टर की लास्ट टाइप है, तो मैं आपके डाउट संजना जी जो आपने पूछा इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो यही हम कर लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ऐसे ही है ये। A and B together complete work in 3 days. They start together, but after 2 days B left the work. The work is completed after 2 more days. B alone can complete work in 5 days, 6 days, 9 days. ये क्या है नीचे? ये ऑप्शंस दे रखी हैं, ये जो नीचे है 5 days 6 days। एक बार क्वेश्चन चेक करिए, सही है ना? ये नीचे जो 5 days 6 days ये ऑप्शंस हैं इसके साथ, मैं इसको एज ऑप्शंस रख दूं, ऐसे ही है ये। बी का पूछा गया इसमें, चलिए ठीक है। चलो भाई सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये नेक्स्ट टाइप है इसकी, ठीक है। यही इस चैप्टर की लास्ट टाइप भी है, सबसे अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर 3 दिनों में काम खत्म करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों बाद बी छोड़ के चला गया, और ये जो काम है 2 एक्स्ट्रा दिन लगे इसको खत्म होने में, तो बी अकेला कितने दिन में खत्म कर सकता था? चलिए सब लोग ट्राई करिए, ठीक है। एफिशिएंसी निकालिए जैसे मैंने आपको सिखाया है, आ जाएगा।
हाँ जी, आया किसी का भाई? किसी का भी नहीं आया? जल्दी करो, कोशिश को तो करो। मनविंदर सैनी 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6। और किसी का आया भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6। और किसी का कोई? सुखजिंदर सिंह 6। 1/6 एक दिन का काम। हाँ बिल्कुल सही है। टोटल वर्क 6 डेज में करेगा। ठीक है। शायद सिर्फ क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग था, तो आपको तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप? चलो मैं बताऊं फिर, ओके है? चलो मैं करवाता हूँ संदीप कौर धलीवाल। देखो भाई, दो तीन तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ लो, इसको करने के दो तीन तरीके हैं। पहला, कौन से तरीके से करवाऊं? वन डे वर्क करके कराऊं कि जैसे मैं करवाता जा रहा हूं? चलो मैं पहले दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। पहला तरीका जैसे इसको बुक्स में दिया होगा, वो आपको तरीका बता देता हूं मैं। ध्यान से सुन लेना अब आप। हमें यहां पर जो मेन इशू है वो है टोटल वर्क। हमें यहां पर टोटल वर्क तो पता नहीं है। ठीक है, टोटल वर्क हमें यहां पर नहीं पता है।
इतना पता है भी 3 दिनों में अगर ए और बी दोनों साथ में करें तो 3 दिन लगेंगे। और ये, इससे आप क्या समझते हो? इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर, एक जर्नी है, यहां पर ए और बी दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं और ये दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, ये दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, फिर चला जाता है छोड़ के बी और यहां पर सिर्फ ए रह जाता है। ए को वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days, ए को यहां पे 2 दिन, 2 दिन जो है वो अकेला ए काम करता है, यहां पे जो 2 दिन है वो अकेला ए काम करता है, 2 दिन अकेला एंड में ए काम करता है, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन था। अब आप ध्यान रखना, अगर ए और बी अकेले कर रहे होते ये काम और पूरा ही कर देते, अगर ए और बी पूरा काम ही कर देते तो वो 3 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। किताबों में ये क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, 1 डे की एफिशिएंसी, 1 डे में कितना काम करते हैं ए और बी, 1 डे में कितना काम करते हैं, 1/3 काम करते हैं। जो पीछे मैंने आपको ये वाला तरीका, यहां पे 1 डे का वर्क इनका निकाल लेते हैं। देखो जैसे यहां पे निकाला हुआ है ना, P+Q का 1 डे का वर्क, ध्यान से देखो 1/36। अगर ये टोटल 36 दिनों में काम खत्म करते हैं तो इनका एक दिन का काम 1/36। ये सेम चीज ही यहां पर है, अगर ये दोनों 3 दिनों में काम खत्म करते हैं तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया, या फिर कह सकते हो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/3। और ए प्लस बी ने मिलके कितने दिन काम किया, 2 दिन एक साथ काम किया, बाद में ही बी लेफ्ट दी वर्क हुआ है ना, 2 दिन तो काम किया ही है, तो 2 दिनों में इन्होंने कितना काम ऑलरेडी खत्म कर दिया था, 2 दिनों में कितना काम खत्म कर दिया था, 2/3। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया था, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया था, 1/3। समझ गए मेरी बात? आप ध्यान रखना, मैं एक बार फिर बताता हूं, अगर टोटल वर्क यहां पर 1 है, टोटल वर्क 1 खत्म करना है, तो इन दोनों ने मिलके उसमें से एक दिन में 1/3 खत्म कर देते हैं। 2 दिन इन्होंने काम किया, मतलब 2/3 खत्म कर दिया, बचा कितना रह गया, 1/3 बचा रह गया, 1/3 काम बचा रह गया, जिसको अब अकेले बी ने करना है, जिसको अब अकेले किसने करना है, बी ने काम, वेरी गुड, हाँ रुपिंदर कौर, जिसको अब अकेले बी ने काम खत्म करना है, ठीक है। तो ये 1 डे वर्क, 1 डे एफिशिएंसी निकाल के इतनी जो बकवास है ये किताबों में की जाती है, ये सब आप छोड़ो। मैं बताता हूं कैसे करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ 2 नंबर दिखेंगे क्वेश्चन में, या कुछ भी आपको दिखेगा, एक सेकंड रुकिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना है, चुपचाप आपको टोटल वर्क जैसे हम पहले करते आ रहे थे एलसीएम ले लेना है। टोटल एलसीएम आएगा ये 2 और 3 का 6 आएगा। अब मेरे बड़े ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन को उड़ाने वाला हूँ, क्वेश्चन को खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, चुपचाप आप इनका एलसीएम लेना, चुपचाप इन दोनों का क्या लोगे आप, एलसीएम। जैसे हम पहले किया करते थे, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। जब हमारे पास एलसीएम आया, ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी ए और बी की कितनी आ गई जी, ये हमारा टोटल वर्क था 6 क्या होता है, टोटल वर्क होता है हमारे पास 6 क्या होता है यहाँ पे, टोटल वर्क होता है। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई,
ये 3 दिनों में करते थे ना, तो एफिशिएंसी आ गई 2। तो ध्यान रखना मेरी बात, ए और बी जो है उनकी एफिशिएंसी 2 की है, ठीक है। और ये ए और बी कितना दिन एक साथ काम करते हैं, ये ए और बी एक साथ काम करते हैं 2 दिन, 2 ही दिन करते हैं ये देखो। तो ये 4 जो काम है इसको वो खत्म कर देते हैं, 4 काम को वो खत्म कर देते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 6 टोटल काम था, 4 इन्होंने खत्म कर दिया है और रिमेनिंग वर्क 2 बच गया है, ठीक है। रिमेनिंग कितना बच गया है, 2 बच गया है। रिमेनिंग कितना बच गया है, 2 बच गया है। अब हमें ये जो 2 काम है, ये वाला जो 2 काम है, इसको खत्म करने के लिए एक्स्ट्रा 2 दिन ही लेता है। कौन लेता है, ए। तो ए जो है वो एक्स्ट्रा 2 दिन लेता है इस 2 काम को खत्म करने के लिए। मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी, 1 आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी, 1 आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी, 1 आ गई। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, या नहीं समझ पा रहे हो? अब लास्ट स्टेप, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 2 थी, ए की 1 है, तो बी की एफिशिएंसी रिमेनिंग 1 है, टोटल वर्क 6 है। तो एक की एफिशिएंसी कितने कितने दिनों में करेगा, 6 दिन में करेगा। नहीं समझ आया, मैं दोबारा बताता हूं, देखो। चुपचाप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको एलसीएम ले लेना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ए और बी 3 दिनों में करते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास वर्क 6 है, ध्यान रखना मैं दोबारा बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। टोटल वर्क 6 है, ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 2, एक दिन में 2 काम खत्म करते हैं, 2 दिन इन्होंने एक साथ काम किया है, तो 4 दिन 4 काम खत्म करेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 6 माइनस 4, 2 हमारे पास रिमेनिंग वर्क बचा है। इस रिमेनिंग 2 वर्क को जो ए अकेला है वो 2 ही दिन में खत्म करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी ए और बी की 2 थी, ये रही। ए की एफिशिएंसी है 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। टोटल वर्क कितना करवाना है, 6। एक की एफिशिएंसी से कितने दिन लेगा, 6 दिन लेगा, काम खत्म। पता चला थोड़ा बहुत कि नहीं पता चला? ये डायरेक्ट है, ये वन डे वर्क निकालने वाला तरीका भी ठीक है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग सा है सबका। 1 डे वर्क निकालो, सीधा सीधा एलसीएम से निकल तो रहा है, उड़ा तो दिया। ये सब मैं लिख भी इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है मुझे। ये जो मैंने जो आपको करवाया है ना, ये टाइप जो मतलब मैंने कराया है, आपको पता है इसका फायदा क्या होगा? ये जो वन डे वर्क निकालने वाला तरीका है, ये वहां पे फेल हो जाएगा जहां पे ये शिफ्ट में काम करेंगे। ए आ गया, बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए प्लस बी आ गए, वहां पे फेल हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको एफिशिएंसी वाला तरीका बताया है, इससे आप कोई मर्जी टाइप आ जाए, उड़ा दो ना। किन चक्करों में पड़े हो आप? ठीक है भाई। तो ये संजना जी ने डाउट पूछा था। मैं ऐसा करता हूं, आपको इस टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूं, लेकिन और ज्यादा घुमा के देता हूं, अगर आप लोग कर पाएंगे तो। चलो दे के देखता हूं मैं। क्वेश्चन नोट करो, थोड़ा सा घुमा के दूंगा इसी टाइप का ही, ठीक है। ये सीजीएलई में मेंस में आया था क्वेश्चन, तो थोड़ा सा वैसा ही होगा। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, इसी डाउट पे बेसिस में अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूं। स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर but after some days A left the work and whole work was completed in 9 days। ठीक है, उससे अलग है, उससे अलग होगा। if A and B started working on some days, A left the whole work was completed in 9 days। if A and B completes the work in 10 and 15 days respectively, इसमें आपसे खुद पूछा जाएगा फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। उसमें आपको बोला गया था भी ए इतने दिनों में काम छोड़ के चला गया, इसमें पूछा गया है ए कितने दिनों बाद चला गया। इसको ट्राई करो, उसी का ही है लेकिन घुमा के पूछा गया है। देखो एक बार, कोई ना, नहीं तो मैं बताऊंगा। ये मेरे वाला एफिशिएंसी वाला तरीका करना, 1 डे वाले चक्कर में मत पड़ना, ठीक है।
हाँ जी। मैं भाई सिर्फ इस बार आंसर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे कृपया करके बताया भी जाए आंसर आया कैसे है। ठीक है, सबका आंसर 4 आ रहा है। रुपिंदर कौर, सुखजिंदर सिंह, किरणजीत, संदीप कौर, सुखजिंदर सिंह। मुझे बताइए स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन आपने कैसे किया। हेलो, आप हाँ जी सुखजिंदर जी, या कोई भी मुझे बताइए कैसे किया। रुपिंदर कौर, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप रुको, मैं लिखूंगा ताकि एक एक बच्चों को समझ आए। मैं आपका एक स्टेप लिख लेता हूँ, रुको। ए और बी, रुको रुको।
मैं लिख लेता हूँ, कहाँ गया 10 और 15, पहला स्टेप तो मैं ही लिख देता हूँ, 10 और 15, टोटल वर्क आ गया जी 30 और एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। अब बताइए अब क्या किया इसके बाद बताइए क्या किया। एफिशिएंसी आ गई 3 और 2, अब बताइए क्या किया। रुपिंदर कौर जी, आपने लिखा 5 इंटू 4 20, लेकिन दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। ये कहां पे दिया, ये तो हमें कहीं दिया ही नहीं है। आपने इसका नेक्स्ट स्टेप किया, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, लेकिन कहां पे 4 दिया है। स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, और बाकी 9 दिनों में होता है। 4 तो दिया ही नहीं कहीं क्वेश्चन में। आपने 5 4 का 20 कैसे किया फिर। और जिनका भी 4 आंसर आया वो बताइए कैसे आया। फर्स्ट स्टेप मैंने लिख दिया, इसके बाद बताइए। ठीक है, किरणजीत कौर। अच्छा, किरणजीत कौर ने एक भेजा है, देखिए ध्यान से। किरणजीत कौर ने भेजा है, अभी जो बी है वो, क्योंकि ए और बी तो काम करते हैं फिर वो तो चले जाते हैं, जो बी है वो बाद में 9 दिनों में काम खत्म करता है। जो बी है वो 9 दिनों में काम खत्म करता है। तो किरणजीत कौर जी ने भेजा भी 9 दिनों में तो बी करेगा 2 की एफिशिएंसी से करेगा। बी जब एंड में अकेला रह गया, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया है, तो ए लेफ्ट दी वर्क, ए तो चला गया, अब बाकी 9 दिनों में हो रहा है। तो 9 दिनों में जो बी है उसने 18 काम खत्म किया होगा 2 की एफिशिएंसी से। तो टोटल वर्क तो 30 था और 18 काम इसने किया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया। 30 में से 18 करेंगे तो कितना हो गया, ये 30 में से 18 जाएंगे तो 12। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 12 काम था, ये 12 काम तब था जब ए और बी एक साथ काम कर रहे थे। ये इसने तो देखो 18 ही काम किया, मतलब 12 काम तो पहले हो चुका है। तो 12 काम ए और बी ने मिलकर कितने दिन किया होगा, 12 काम कितने दिन इन्होंने किया होगा, इन दोनों की एफिशिएंसी कंबाइंड 3, तो मतलब 4 दिन इन्होंने एक साथ काम किया होगा। उसके बाद ए चला गया, फिर बेचारे अकेले इसको करना पड़ा। वेरी गुड। क्या आप सबने ऐसे ही किया है। क्या आप सबने भी ऐसे ही किया है भाई, बोलो बोलो, ऐसे ही किया है। क्या किसी को कोई शक, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई शक। हर कोमल को सर फिर 3 से डिवाइड क्यों किया। हर कोमल जी इसलिए किया, ध्यान से देखो, मुझे पता था ये जब टाइप शुरू होगी तो क्वेश्चंस आएंगे, कोई बात नहीं। हर कोमल जी टोटल काम था 30, ठीक है, इसमें से 18 काम तो बी ने किया बेचारे अकेले ने, तो मतलब 12 काम बचा हुआ था।
18 काम तो सिर्फ बी ने किया, तो जो बाकी 12 काम है ये किसने किया होगा? क्वेश्चन की अगर शुरुआत देखो तो ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, काम की शुरुआत तो इन दोनों ने ही की थी ना एक साथ। तो 18 काम तो सिर्फ बी ने किया, लेकिन शुरू में ये जो 12 काम है ये किसने खत्म किया? इन दोनों ने मिलकर खत्म किया, ए और बी ने। यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया था, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तो ये जो 12 काम है ये दोनों ने मिलके किया है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है आप बताओ मुझे। उस टाइम तो ए भी था ना साथ में। बोलो बोलो। हाँ जी, कहां गए हरकोमल कौर जी, बताइए। हैं आप क्लास में? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आया। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5, 3 और 2 5। इन दोनों ने पहले एक साथ कितने दिन काम किया? इन दोनों ने पहले एक साथ 12/5 दिन काम किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12/5। मतलब हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं आई, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है आफ्टर 12.5, 12/5 दिनों बाद ए छोड़ के गया है, ना कि 4 आंसर है। यहां पे क्या गलती है? यहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ ए की एफिशिएंसी से कर दिया, लेकिन इन दिनों में ए और बी दोनों ने एक साथ काम किया था। दोनों ने एक साथ काम किया था। 3+2, 12/5 दिनों बाद ए छोड़ के गया है। सर 2.4 लिखा, अच्छा आपने लिखा था, आपने पॉइंट में निकाल दिया। कंफ्यूज, अच्छा रुको रुको, मैं ऐसा करता हूं, रुको, कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, रुको एक सेकंड रुको, आप सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, बस एक सेकंड रुक जाओ। डोंट वरी, सबकी कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगी। ये लो, इसमें फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है ना, इसलिए आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। ऐसा करो, ये क्वेश्चन करो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ दोनों में फर्क नहीं है, लेकिन आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अभी आपकी सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एक बार जस्ट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसका आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो आपकी कंफ्यूजन भी नहीं होगी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा दोबारा। जल्दी जल्दी कर दो, विद इन सेकेंड्स। इसको एक बार अटेम्प्ट करो जल्दी से, या मैं करूं आपके साथ ही।
मैं करूँ आपके साथ ही? 8 days इसका आंसर आएगा। वेरी गुड, 8 days इसका आंसर आएगा। सेम टू सेम है जैसा पिछला क्वेश्चन था। लेकिन इसमें फ्रैक्शन में नहीं आंसर आएगा। देखो इसमें और उसमें कोई भी फर्क नहीं है। A 40 है, अब ध्यान से समझ लेना। B 25 है। एलसीएम कितना आएगा इनका? 200। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन A छोड़ के चला गया और B खत्म करता है 12 दिनों में। अब यहां से एक बार समझ लेना, वो भी मैं दिखाऊंगा, पुराना क्वेश्चन भी एक बार दिखाता हूं, एक बार इसको प्लीज देख लीजिए। तो हमारे पास एंड में सिर्फ बी रह जाता है और बी 12 दिन काम करता है अकेला। तो बी की एफिशिएंसी तो 8 ही है। 12 दिन सिर्फ कौन काम करता है? 12 दिन सिर्फ बी काम करता है। तो 12 दिनों में बी ने कितना काम खत्म कर दिया? 96। कितना काम रिमेनिंग बचा है? कितना काम यहां पे हमारे पास रिमेनिंग बचा है? कितना काम हमारे पास रिमेनिंग यहां पे बचा हुआ है? कितना काम हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है? बताइए। 104 काम बचा हुआ है हमारे पास। अब ये 104 काम, देखो 96 काम तो बी ने कर दिया अकेले ने। 104 काम इसका मतलब किसने किया होगा? 104 काम किसने किया होगा? जब इन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया था, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, इन्होंने ही तो खत्म किया होगा 104 काम। तो 104 काम इन दोनों ने खत्म किया होगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी उस टाइम जब काम कर रहे थे? 5 और 8 13। मतलब इन दोनों ने एक साथ कितने दिन काम किया, या फिर कह सकती हो जो ए है वो कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया? 8 दिनों बाद। इस तरीके से 8 आया। अब बताओ, ठीक है? अब संदीप कौर जी, अब ठीक है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन था। काम छोड़ के चला जाए, या तो आपसे पूछेगा कितने दिन बाद चला गया, या हमने जो संजना जी ने पहले डाउट पूछा था खुद ही बताएगा भी इतने दिन बाद चला गया छोड़ के। तो इसी क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हैं, ठीक है? पिछले क्वेश्चन में एक्चुअल में प्रॉब्लम यहां आई, क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गई थी। यहां पे रिमेनिंग वर्क लिखना था मुझे, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड इन 9 days। अब इनमें कोई फर्क नहीं है। इसमें एंड में जो काम बचा है, एंड में हमारे पास 18 तो ऑलरेडी कर दिया बी ने, 12 काम बच गया। अब इस 12 काम को इन दोनों ने मिलकर कितने दिनों में किया होगा? 3 और 2 5 दिनों में किया होगा। 12/5 days। एक बार ये भी अब आप देख लो, अब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चले। एक टाइप है, यहीं तक आता है आपके पंजाब में हो पीसीएस और सी सेट। तो एक मैंने कैट के एग्जाम में एक टाइप देखी थी, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। अगर फ्यूचर में थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं क्वेश्चंस के, और फ्यूचर में और ज्यादा एडवांस टाइप पूछते हैं, तो क्या पूछ सकते हैं ये आप एक बार देख लो। टू मैन, टू मैन,
can build a wall in 15 and 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ये मुझे काफी अच्छी लगी थी, लेकिन आपके एग्जाम्स में अभी तक ये पूछी नहीं गई है टाइप, तो हो सकता है आने वाले टाइम में पूछा जाए इसको। ठीक है, नोट कर ध्यान रखना, ठीक है, इस टाइप का भी। टू मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली, बट इफ दे वर्क टुगेदर, यहां से पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज, आपने देखा ही नहीं होगा ये क्वेश्चन। बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर। यहां से पूरा मौसम ही बदल दिया क्वेश्चन का। ये लो, अभी तक वर्क टाइम का क्वेश्चन चल रहा था, टू मैन बिल्ड अ वॉल इन 15-20 आवर, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 ईंटें कम यूज करते हैं प्रति घंटा, एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 घंटे। आया मजा? पूछा पता क्या जाएगा? फाइंड दी नंबर ऑफ ब्रिक्स इन दी वॉल। दीवार में कितनी ईंटें लगी हैं वो बताइए। मजा आ गया। ट्राई करो, कोई बात नहीं, नहीं तो मैं करवाऊंगा। ये सबसे एडवांस टाइप अगर पूछी जा सकती है इस चैप्टर की तो ये होगी। ठीक है, कोई ना करके देखो, करना वैसे ही जो मैं सिखा रहा हूँ एफिशिएंसी वाली टाइप, एक्स उक्स मान के वैसे मत करना, निकल ही नहीं पाएगा फिर तो। ठीक है, वैसे ही करना, ट्राई करो, नहीं तो कोई ना मैं बताऊंगा। मनमिंदर जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 8400 इसका आंसर आएगा। वेरी गुड, 8400 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन दिख रहा है ना आपको? पूरा दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? ऑप्शंस मांगी थी, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, कैसे होगा छोटा ही। हाँ ठीक है, ये देखो, इसमें आपको पूरा दिख रहा होगा, इसमें ऑप्शंस भी दे रखी है। देख लो भाई, ऑप्शन भी है इसमें। ठीक है, अब करो।
हाँ जी भाई, मैं करवाऊं फिर, अगर डिस्कस करें उसको, या और टाइम चाहिए आपको? आई थिंक एनफ है, 1 भी बजने वाला है। क्या सॉल्व करें? ओके है, आपने ट्राई कर लिया जितना करना था भाई। चलो भाई ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। हम वैसा ही करेंगे जैसा अभी तक सारे क्वेश्चंस में करते आए हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं करेंगे, एफिशिएंसी ही निकालेंगे। तो 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए ए है, बी है, ये 15 में करता है, ये 20 आवर्स में करता है। तो हमारा टोटल यहाँ पे वर्क आ जाएगा 60। टोटल यहाँ पे हमारा जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा 60। आपको यहाँ पर एक बात समझनी है भी, ये एक्चुअल में जो वर्क है, पहली बार इस क्वेश्चन में वर्क निकालने को बोला है, यही हमारी ब्रिक्स है यहाँ पर, यही हमारा ब्रिक्स। क्योंकि ये जो हम एलसीएम निकाल के करते हैं, ये एक्चुअल वर्क नहीं होता है, ये हम जस्ट सपोज कर रहे हैं। यही हमारी ब्रिक्स है, ये टोटल वर्क है। तो यहां पर एफिशिएंसी कितनी निकली? ये 4 यूनिट लगाता है, 4 यूनिट पर आवर, और ये 3 यूनिट पर आवर, मतलब जैसे हम पहले करते थे, 15 चौका 60, 20 30 60, ठीक है। तो ये हम निकालते थे, ये टोटल वर्क को ये दोनों 12 घंटे में खत्म कर देते हैं मिलजुल के। अगर ये दोनों इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, एक तो ये 280 ईंटें कम लगती हैं पर प्रति घंटा, एक ये 12 घंटे में इस काम को खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल वर्क जो कि 60 है, इसको दोनों ए और बी मिलके 12 घंटे में खत्म कर देते हैं। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी क्वेश्चन के हिसाब से 5 यूनिट्स पर आवर की है, 5 यूनिट्स पर आवर की है। हमने जो सपोज किया था उसके हिसाब से इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी ए और बी की 4 और 3 7 यूनिट्स पर आवर की है। यही फर्क मैंने आपको रेशियो में सिखाया था ना, यहां पे 7 यूनिट्स आ रहा है, यहां पे 5 यूनिट आ रहा है। यही जो फर्क है 7 माइनस 5 यूनिट्स का पर आवर का, यही फर्क उन्होंने हमें ईटों के रूप में दे रखा है। 280 ईटें कम यूज होती हैं। तो ये हमारा 7 माइनस 5 2 यूनिट्स डिफरेंस आ गया यूनिट्स के हिसाब से, और यही वाला फर्क यहां पे एक्चुअल वैल्यू ईटों में आ गया 280। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 280 है तो हमें टोटल वर्क, टोटल ईटे 60 की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये निकालनी थी। अगर 2 यूनिट्स की वैल्यू 280 है तो 60 टोटल ईटे एक्चुअल में कितनी है, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, 280 बटा 2 इंटू 60। ये आपको करना था। 28 तिया 84, 8400 आंसर आ गया। जो हम कर रहे थे अभी भी वही किया है, बस अब डिफरेंस क्या आ गया, पहले हम जो सपोज कर रहे थे उसी एफिशिएंसी से आंसर निकाल देते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन ने उन्होंने खुद हमें एक एफिशिएंसी की वैल्यू दी है, भी वो 12 घंटे में काम खत्म भी कर देते हैं और थोड़ा कम अमाउंट ईटे यूज करके करते हैं। ऐसे करना था। समझे मेरी बात आप? तो अभी भी ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन ही है, बस पूछने का इन्होंने तरीका बदल लिया। और
अच्छा क्वेश्चन बना दी। अभी तक ये आपके एग्जाम्स में नहीं देखा गया क्वेश्चन, तो आ सकता है आने वाले टाइम में। मैं उसकी भी जो आती है सारी टाइप्स, वो तो मैं क्लास में तैयारी करवाता हूँ। जो आ सकती है फ्यूचरिस्टिक, वो भी मैं आपको क्लास में ही करवाता हूँ। ठीक है जी। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा और हमारा चैप्टर खत्म। इसी टाइप का ही दे देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। ये वाली ईटो वाली टाइप तो आप कर लोगे ना अब, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। मेरे पास ना एक और एडवांस टाइप है, मैं सोच रहा हूँ वो एज अ होमवर्क दे दूं। ये तो आप सेम टू सेम है, अब आप कर ही लोगे। मैं वो वाला आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, मजा आएगा। वो भी एडवांस टाइप है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मुझे ढूंढने दो। काफी अच्छा क्वेश्चन है वो। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन। ये जो ऑप्शंस है ना, ये जो ऑप्शंस है, ये घंटे और मिनट्स में दी है, ठीक है। ये जो ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल ये पहली ऑप्शन है, ये एक्सिस का मतलब क्या है, 2 आवर 24 मिनट्स। ये जो दूसरी ऑप्शन है, इसका मतलब है 3 आवर 25 मिनट। इस तरीके से ये ऑप्शन है, ठीक है। 2 आवर 20 मिनट्स और 3 आवर 24 मिनट्स। इसको आप नोट कर लिया भाई सबने। ये आपको कहीं से भी लग रहा है ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन होगा? ये देखने में रेशियो का क्वेश्चन लग रहा है ना आपको? देखने में रेशियो का क्वेश्चन लग रहा है ये, है ना? Two candles of same height can burn completely in 4 hours 6 hours with both same time at respective constant. Find how much time the ratio. हाँ ठीक है, सही है। कहीं से भी आपको नहीं लगेगा वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है जी। मानविंदर सैनी सर जी, डीआई करवा दोगे जी? डीआई करवा देते हैं। मैथ तो वैसे भी खत्म ही हो गया है इस चैप्टर के बाद। डीआई में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं भाई करने वाला। सिर्फ मतलब क्या करवाऊं उसमें, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे पास वो जो
ग्राफ है, चार्ट है, टेबल है, उसी को ही एक एक एग्जांपल आपको उसी में करवा दूंगा। ग्राफ को ही तो देख के तो आंसर बताना, उसमें मोस्टली परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप सब कहते हैं तो इसके बाद हम डीआई स्टार्ट कर देंगे। डीआई में पाई चार्ट है, उसको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, लाइन वाला प्रैक्टिस कर लेना, बार वाला प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आपको कुछ लिखा था ना सिलेबस में, कल शायद आपको बताया था क्या क्या बच के, वर्क एंड टाइम के बाद मैंने क्या लिखा था, नंबर सिस्टम लिखा होगा शायद मैंने, है ना। तो आप बताओ कल से, मतलब नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट करना चाहते हैं। नंबर सिस्टम करना है, अगर आप डीआई कहते हो तो डीआई कर देंगे, फिर ये बीच में आपका एक बार बंद कर देंगे मैथ। चलो नेक्स्ट क्लास में मुझे डिसाइड करके बता देना। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, ये आपसे ना हो पाया क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। ट्राई कर लेना एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर हम, ये भी चैप्टर आपका खत्म होता है यहीं पे, ठीक है जी। ये जो बार बार आप यहाँ पे लिखते हो लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम, लेबर, ये कब है आपका एग्जाम और क्या है इसमें, इसमें ऐसा क्या है डीआई में, क्या मेंशन किया हुआ जो आपको पर्टिकुलरली आप समझना चाहते हो। कोई सिलेबस मेंशन है इसमें भी, लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में डीआई आएगी ये वाली, या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पास रेफरेंस के लिए, पता तो चले। डीआई का भी, डीआई 4 मार्क्स की आएगी। कुछ सिलेबस है आपके डीआई, मतलब क्या क्या, डीआई में तो बहुत कुछ आता है, डीआई में क्या क्या, विच टॉपिक्स, कुछ सिलेबस है आपके पास इसका। सेम सिलेबस, एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, फिर मैं समझ गया कौन से डीआई। अगर सेम सेम ही सिलेबस है तो वही बेसिक लेवल का, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। मैं एक एक टाइप आपको, एक पाई चार्ट का, एक लाइन ग्राफ का, एक बार ग्राफ का, ये सारी एक एक क्वेश्चन एक एक दो दो प्रैक्टिस करवा दूंगा। आता आप सबको ही होगा, बस जस्ट कॉन्फिडेंस लैकिंग है, वो हो जाएगा, ठीक है जी। कोई बात नहीं, कर लेंगे। बार ग्राफ एंड पाई चार्ट मोस्टली, हाँ यही दोनों आते हैं ज्यादातर। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्लास में। लॉग आउट करते हैं, ये भी आपका टॉपिक खत्म हो गया।